नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग ट्रैक में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए जो हमने शुरू की है MCQ सीरीज़, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, देर ना करते हैं, चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज़ थिनेस्ट। पृथ्वी की कौन सी परत जो सबसे पतली है? तो इसका राइट आंसर है आपका क्रस्ट। जो क्रस्ट लेयर है वो हमारी सबसे थिनेस्ट लेयर है। ठीक है, तो अगर हम इसकी में बात करें तो इसके डेप्थ, इसकी गहराई की बात करें तो ये 34 से 35 किलोमीटर की डेप्थ है इसकी, राइट। फिर और इसमें अगर हम देखें तो ओशन में या फिर महासागरों में इसकी गहराई 5 किलोमीटर डेप्थ है, 5 किलोमीटर है। और अगर हम इसमें कॉन्टिनेंट में या महाद्वीप में बात करें तो इसकी जो गहराई है 30 किलोमीटर है। ठीक है, ओवरऑल करें तो 35 किलोमीटर तक के जो क्रस्ट लेयर है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज थिकेस्ट। सबसे मोटी परत कौन सी है? तो सबसे मोटी परत है हमारी मेंटल की। ठीक है, जो कि हमारे 35 से 2900 किलोमीटर तक डेप्थ पे है। ये 29 किलोमीटर डेप्थ पे है ये। और इसी में ही हमारा मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है, जिसे असंबंधता भी कहते हैं हम। तो ये अलग करता है लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से। ठीक है, किसको अलग करता है? लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करता है मोहो असंबंधता या मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इनर कोर। क्या बताते हैं पृथ्वी के आंतरिक कोर की संरचना क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक कोर की संरचना है सॉलिड आयरन एंड निकल। ठीक है, जो सॉलिड आयरन है उसी से ही जो हमारा इनर कोर है वो बना है। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड कोर और आयरन की, निकल की, तो इसमें ये होगा हमारा आउटर, जो हमारा आउटर कोर है वो इससे बना है। ठीक है, जो हमारा आउटर कोर है लिक्विड आयरन एंड निकल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द प्लैनेट्स मैग्नेट फील्ड। जो मैग्नेट फील्ड बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार जो है वो है हमारा आउटर कोर। आउटर कोर ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इंटू लिथोस्फीयर एंड एथनोस्फीयर। ठीक है, कौन सी लेयर है जो हमारे स्थल मंडल को और स्थनोस्फीयर को विभाजित करती है? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए स्थल मंडल कहाँ पे है, स्थनोस्फीयर कहाँ पे है। क्योंकि हम तो जब वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपने अर्थ का, तो क्रस्ट मंडल कोर ही पढ़ते हैं। तो अभी स्थल मंडल में हम ये भी देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, जैसे ये हमारा राउंड में नहीं बना रही हूँ मैं, इसमें बना रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है, जो अपर लेयर है। उसके बाद हमारा आ जाता है मेंटल, राइट। मैं पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ अभी ये 2 लेयर्स ही चाहिए, इसलिए मैं ये 2 ही लेयर्स बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है। तो हमारा क्रस्ट की जो डेप्थ है वो कितनी है? 35 किलोमीटर समथिंग कुछ है। ठीक है, इतना है। उसके बाद जो ये होता है हमारा, ठीक है, उसके बाद ये जो लिथनोस्फीयर है, यहाँ पे लिथनोस्फीयर तो आता ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम इतना पोर्शन जाते हैं मेंटल का, क्योंकि यहाँ से मेंटल शुरू हो जा रहा है, मेंटल का जब हम 65 किलोमीटर डेप्थ में जाते हैं, 65, क्योंकि ये पूरी कितने किलोमीटर, क्योंकि इतना पोर्शन क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका लेयर भी लेता है और इस मेंटल का इतना लेयर भी लेता है। मेंटल में ये 65 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना पोर्शन उसका है। और इसी लेयर में यहाँ पर एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं एथनोस्फेयर। ठीक है, यहीं पर एक लेयर है मेंटल में जिसको हम बोलते हैं एथनोस्फेयर। इन दोनों को अलग करने वाली लेयर कौन सी है? तो इन दोनों को अलग करने वाली लेयर कौन सी होगी? मेंटल, क्योंकि ये दोनों लेयर ही मेंटल में है। तो इनको अलग करने वाली लेयर कौन सी होगी? मेंटल। समझ में आया? ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट वाला पोर्शन है, इसको भी लेता है, इसका 35 किलोमीटर भी लेता है, और स्थल मंडल और मेंटल का 65 किलोमीटर और लेता है। इनको दोनों को मिलाकर ही यहाँ पे लिथोस्फीयर बनता है या फिर स्थल मंडल बनता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों, और एथनोस्फीयर क्या है? इसके बाद वाली लेयर है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग करने वाली लेयर कौन सी बन गई? मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट से कौन सी लेयर बनी है? ये बनी है हमारी क्रस्ट, क्योंकि जो
टेक्टोनिक प्लेट्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ कहाँ आती हैं, उसी के वजह से ही हमारी क्या होता है, क्रस्ट की लेयर बनी है, या फिर हमारा मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ही जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं या फिर ओशंस बनता है वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ के कारण ही बनता है। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मोस्ट डेंस, मतलब सबसे सघन लेयर कौन सी है हमारी, तो ये हमारी सबसे सघन लेयर जो हमारी है वो है हमारी इनर कोर। ठीक है, जो हमारी इनर कोर है वो सबसे ज़्यादा सघन है। अगर हम इसकी बात करें कितनी डेंसिटी है इसकी, तो 12.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब समथिंग कुछ है, हाँ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट विद द अर्थ इंटीरियर, तो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत का है, तो ये है रेडियो एक्टिव डिके, जो हमारी पृथ्वी है उसकी ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कार्बन साइकिल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, तो इसका सही आंसर है मेंटल, जो है हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो मेंटल लेयर है वो कार्बन चक्र में और जलवायु नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेट टेम्परेचर एट अर्थ इनर कोर, इनर कोर का एस्टिमेट टेम्परेचर कितना है, तो ये है 7000 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे इनर कोर का टेम्परेचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक के रिस्पॉन्सिबल कौन सी लेयर होगी। ठीक है, वैसे जो अर्थक्वेक आता है किस वजह से आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी, मेनली उनकी एक्टिविटी की वजह से ही आता है। ठीक है, और टेक्टोनिक प्लेट्स किसके फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल भी है, क्रस्ट के ना, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगी ना अर्थक्वेक के लिए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज मेनली सिलिकेट मिनरल, सिलिकेट मिनरल जो कंपाउंड होता है, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन सिलिकेट बनता है, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन का कंपोनेंट होता है सिलिकेट, राइट। तो ये होता है हमारा मेनली मेंटल में, सिलिकेट को आप सिलिकॉन मत समझ लीजिएगा, जो हमारे क्रस्ट में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल लेयर कौन सी है, तो ये है हमारी मेंटल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज लीस्ट डेंस, सबसे सघन, कम सघन कौन सी है, तो ये हमारी क्रस्ट है, जो सबसे पतली और सबसे सघन है। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कौन सी लेयर है, और पहले तो आप ये बताइए कि जो लेयर हैं पाई कहाँ जाती हैं, पहले ही बोल रहा है ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना, इसमें पाई जाएंगी, ये क्रस्ट में ही पाई जाती हैं, जिसमें ओशन की डेप्थ कितनी थी, ओशन की डेप्थ थी हमारी कितनी, 5 किलोमीटर, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी डेप्थ कितनी थी कॉन्टिनेंट की, 30। ठीक है, तो ये कहाँ पे थी हमारी क्रस्ट में, तो इसके लिए कौन डिवाइड करेगा इसको, फिर इन दोनों को कौन डिवाइड करेगा, तो ये क्रस्ट ही करेगा क्योंकि क्रस्ट में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रेंज ऑफ अर्थ्स मैंटल, जो अर्थ्स मैंटल है उसकी जो लेयर है उसका एस्टिमेटेड टेम्परेचर कितना है, तो ये है आपका 2000 से 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड बनाने में कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होगी हमारी इनर कोर। ठीक है, जो हमारा इनर कोर है वो है रिस्पॉन्सिबल पर जो हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एरिया है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा इनर कोर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।